शांति। 1 अप्रैल आज बाबा हम सभी को एक सुंदर टाइटल दे रहे हैं। तुम सेल्वेशन आर्मी हो, तुम सभी का बेड़ा पार करते हो। बहुत बड़ा काम दिया है। जैसे वहाँ लोग बाढ़ आने पर डूबते हुओं को बचाते हैं, तो हम भी जो विषय सागर में डूबे हुए उनको पार लगाते हैं। बाबा कहते इस बड़े कार्य को करने के लिए तुम्हारे अंदर योग की शक्ति चाहिए, इसलिए अपनी प्रीत एक मेरे से लगाओ। तुम्हारी प्रीत इधर उधर भटक गई है। सब जानते हैं बुद्धि योग स्थिर नहीं रहता, एकाग्रता नहीं रहती है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मीरा ने प्रीत लगाई थी श्री कृष्ण से, अब चलते फिरते खाते पीते काम करते उसकी ही याद में मगन रहती थी ना। तुम्हारी भी प्रीत एक मेरे से हो जानी चाहिए, तो इससे तुम्हें शक्ति मिल जाएगी और तुम दूसरी डूबी हुई आत्माओं को माया से, विषय विकारों से बाहर निकाल सकोगे। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि एक से प्रीत लगाकर अपने को ऐसा शक्तिशाली बनाना है कि हम विषय सागर में बहते हुए लोगों को जो डूबते जा रहे हैं पार लगा सकें। बाबा बहुत दूसरी सुंदर सूक्ष्म बात कह रहे हैं। दुनिया वाले अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, देखो किस किस काम में, कोई विनाश के कार्य में, कोई और बहुत सारे एटम बॉम्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन, विज्ञान के बहुत सारे साधन, इन सब में अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं ताकि मनुष्य सुखी हो सके। लेकिन तुम्हें अपना बुद्धि योग लगाना है पूज्य बनने में। बहुत गहरी बात है। उनकी पूजा नहीं होगी, पूजा तुम्हारी होगी। अब कोई कहेगा कि हम अपनी पूजा के लिए बुद्धि लगाएं, नहीं। पूज्य वो बनते हैं जो पवित्र बन जाते हैं। पूज्य वो बनते हैं जो निरंतर योगयुक्त होकर ईश्वरीय कार्यों में मदद करते हैं बहुत। तो हमें अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग एक ही तरह से करना है कि हम पवित्र कैसे बने, हम निरंतर योग युक्त कैसे रहें। मनुष्यों की बुद्धि का प्रयोग तो इस तरह हो रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बुद्धि को भटका रहे हैं। फेसबुक में कितने कितने साधन हैं, आप उनसे जुड़ जाते हैं लोग और बुद्धि भटक जाती है। घर घर में अशांति होती है। कोई किसी से भी जुड़ जाता है। हमें जुड़ना है अपने परमपिता से, तो अपनी बुद्धि का संपूर्ण योग हमें उससे लगा लेना है। अब देखो इसके लिए हमें बुद्धि का इस तरह यूज करना है कि बुद्धि जहाँ जहाँ भटक रही है उसको वहाँ वहाँ से निकालते चलें। ये हमारी बुद्धिमानी होगी। बाबा कह रहे संसार में पढ़ कभी नहीं होती है। पढ़ हो जाए तो फिर से नई रचना रचनी पड़े, लेकिन यहाँ मनुष्य सदा हैं ही हैं। न वो वतन कभी खाली होता है परम धाम, और न ये स्थूल लोक कभी खाली होता है। पढ़ कभी होती नहीं कि कुछ भी न रहे, सब कुछ जीरो हो जाए। विनाश काल में विनाश होगा, लेकिन विनाश काल में बहुत सारे लोग यहाँ बच जाएंगे। 9 लाख तो सतयुग के शुरू की आबादी होगी, 9 लाख उनके माँ बाप, 18 तो यही रचना करने वाले, 40-50 लाख तो बचेंगे ही। तो ये भी गुह्य रहस्य है। यहाँ से आत्माएं ऊपर जाना शुरू करेंगी, वहाँ से सब नीचे आ जाएंगे। खाली दोनों वतन कभी नहीं होते हैं। तो हमें इस गुह्य रहस्य को भी बहुत अच्छी तरह समझना है। और जो बात बाबा ने पहले कही थी, एक से प्यार हो, तो बाबा उसको ही वरदान के रूप में कह रहे हैं कि सच्चे सुहागिन वो हैं जो एक से प्रीत रखते हैं, वही भाग्यवान बन जाते हैं। दूसरों की बातें सुनते हुए भी न सुनने वाले, नहीं तो बातें अट्रैक्ट करती है ना, उनकी ओर ध्यान चला जाता है, प्यार हो जाता है।
किसी भी देहधारी से लगाव न रखने वाले, ऐसी आत्माएं सच्ची सुहागिन हैं। किसी के भी आकर्षण में आकर्षित न होने वाले। तो हमें ये ध्यान देना है, कलयुग में ये आकर्षण मनुष्य में भटकाव पैदा कर रहे हैं। बहुत भटक गए हैं युवक, इधर उधर बुद्धि भटक गई है। युवक ही नहीं, अनेक अन्य लोग भी दूसरी तरफ देखने लगे हैं, बुद्धि भटकती है बहुत ज़्यादा। तो उनको बाबा सच्ची सुहागिन नहीं कहते हैं। सुहाग दुनिया में तो इसका अर्थ और होता है, पति है तो सुहाग है, पति चला गया तो कहते इसका सुहाग चला गया। लेकिन यहाँ पति होते भी अगर बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो माना जाएगा कि वो सुहागिन नहीं है। ऐसी आत्माएं जो भगवान से सच्चा प्यार करती हैं वही बहुत भाग्यवान बन जाती हैं जन्म जन्म के लिए। स्लोगन में बहुत सुंदर बात है, अंतर्मुखी होकर फिर बाह्य मुक्ता में आओ तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी। अंतर्मुक्ता किसे कहते हैं? देखिए, इस फेस को मुख कहते हैं। इस मुख के अंदर यहाँ आत्मा है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ही अंतर्मुक्ता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ही अंतर्मुक्ता है। हमारे शरीर से जुड़ी हुई जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इनका झुकाव, इनके रस बाहर की ओर रहते हैं। जैसे आंखों का रस बाहर की दुनिया को देखने का, कानों का रस बाहर की बातों को सुनने का, मुख का रस बहुत ज़्यादा बोलने का, जीभ का रस खाने पीने का, ये बाह्य मुक्ता है। ये कर्मेंद्रियों का झुकाव और आकर्षण बाहर की ओर न होके इसे आत्मा की ओर ले चलना, यानी संपूर्ण सुख, संपूर्ण रस आत्मा से प्राप्त कर लेना। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर फिर बाह्यमुखी होना, माना फिर कर्मों में आना, फिर बोल में आना, फिर देखना, फिर सुनना। बहुत सुंदर साधना है हमारी। इससे स्थिति बहुत श्रेष्ठ होती जाएगी और हम सच्चे अर्थों में सैल्वेशन आर्मी बन जाएंगे। हम दूसरों का कल्याण कर सकेंगे। तो हमें अपना भी कल्याण करना है और इस तरह योग युक्त होकर दूसरों का भी कल्याण करना है। ओम शांति।